भाई घना स्वागत है आपका। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर 4 लेक्चर नंबर 4 है शायद। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। और कुछ चीजों में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। वर्कशीट के कुछ न्यूमेरिकल्स डाउट में आए, तो लेट्स चेक देम फर्स्ट। पहला है वर्कशीट का नंबर 4, जो एकदम बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ए बार इज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 100 यूनिट। ओके, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बी बार नहीं सॉरी ए बार पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, ये आपका ए बार है एंड इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 100 यूनिट्स। ओके, फिर बी बार इज इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 बना रहा है बी बार। ये रहा आपका बी बार, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसका मैग्नीट्यूड है 200 यूनिट। एंड फाइनली कहा गया सी बार इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 150 यूनिट। तो अगर आप चाहो तो मैं तीनों अलग अलग डायग्राम बना सकता हूं। चलो आपके लिए तीनों अलग बनाता हूं, आप भी क्या याद रखोगे। ये बार आपका, ये बी बार आपका, और ये सी बार। सी बार का मैग्नीट्यूड कितना है 150 यूनिट। सी बार किसमें पॉजिटिव एक्स। सी बार को बनाने के लिए और आपसे पूछा है out of these vectors which has the maximum value of x component and y component. In short, you need to find out the x component and y component of each vector. अच्छा भाई, सर्वप्रथम आई एम श्योर लास्ट टाइम का थोड़ा रिवाइज कर लूं। तो सपोज ये ए बार था एंड दिस वाज मेकिंग एन एंगल थीटा। कंपोनेंट बनाने का सबसे पहला काम प्रोजेक्शंस उतारो, टक टक, ये हुआ तुम्हारा प्रोजेक्शन। पर अभी तक ये कंपोनेंट नहीं हुआ, क्योंकि कंपोनेंट बनाने के लिए हेड एंड टेल जरूरी है। तो टेल के साथ टेल, हेड के साथ हेड, ये हो गया आपका एक्स कंपोनेंट। टेल के साथ टेल, हेड के साथ हेड, ये हो गया आपका वाई कंपोनेंट। दूसरा था कंपोनेंट की वैल्यू। भाई जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, अर्थात आप देख रहे ए बार मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ थीटा होगा तो एक्स कंपोनेंट के साथ होगा कॉस। तो ए एक्स विल बी ए कॉस थीटा एंड ए वाई ऑटोमेटिकली बिकम्स ए साइन थीटा। पर यहां खत्म नहीं हुआ है, लास्ट स्टेप बाकी था। मुंडी देखो, ए एक्स की मुंडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो ए एक्स पॉजिटिव होगा। ए वाई की मुंडी भी पॉजिटिव वाई में जा रही है तो ए वाई भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों पॉजिटिव हो गए। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार अगर चाहिए तो इट इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड tan थीटा इज ए वाई बाय ए एक्स। लास्ट टाइम ये कंपोनेंट्स कराया था, किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को भी? वी आर ऑल गुड? ओके, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो मैं एक आध दो एग्जांपल लेने को रेडी हूं। आप बोलो मेरे को कि सर मेरे लिए एग्जांपल लो, या मेरे को समझ में नहीं आया, या ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर बी द केस। नहीं, वी आर ऑल गुड? ओके, नाउ लुक एट ए बार हियर। डू यू एग्री हियर ए बार is lying completely on the y-axis? Look at this. Is a bar lying completely on the y-axis? Yes. उसका x पे प्रोजेक्शन क्या होगा? कुछ नहीं, जीरो। तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। बराबर है। सो अगर कोई वेक्टर लाई करता है कंप्लीटली ऑन वन एक्सिस तो उसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा जीरो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पासपोर्ट पे क्या, कौन सी कंट्री का नाम लिखा है? इंडिया।
रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है ना आपके पासपोर्ट पे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है। तो हाउ मेनी परसेंट श्रीलंकन यू आर? इज दैट ऑब्वियस? Is that really obvious? Yes, because I am 100% on India, so I am 0% Sri Lankan, 0% Burmese, 0% everything. I am 100% Indian. बराबर, आत्मनिर्भर इंडिया है हमारा। तो as a bar, मैं लिखा पढ़ी कर रहा हूं, as a bar lies completely on the y-axis, तो its x component is a big fat 0। इसका मतलब है ax will be how much? 0। अच्छा, ay कितना होगा? सर पूरा का पूरा। कितने परसेंट इंडियन हो तुम? मैंने तुमसे पूछा कितने परसेंट श्रीलंकन हो, आपने बोला 0%। अच्छा, अब मैं पूछता हूं कितने परसेंट इंडियन हो? पूरा का पूरा। सो ay इज कंप्लीटली a। एंड मुंडी देखो के जरिए ये पता चला मुंडी किस दिशा में है? पॉजिटिव। सो ay इज प्लस a की वैल्यू कितनी? 100, तो प्लस 100। अच्छा, बी बार का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। बी बार किसी एक एक्सिस पे नहीं है, तो मैंने किड़ ये मेरा प्रोजेक्शन, ये मेरा प्रोजेक्शन, पर अभी तक वेक्टर नहीं हुआ क्योंकि मुंडी के साथ मुंडी नहीं आई। ये मुंडी आ गई, ये बी एक्स, मुंडी के साथ आ गई मुंडी बी वाई। अच्छा जी, who is going to tell me the value for bx? Who? Don't shout. Let me find out someone who can tell me. Who can tell me? Yes, Arya Jani. Yes, sir. Can you see b bar? Sir. And b bar is making an angle of 60 degree with the x axis. I'm sure you can look into that. Yes, sir. So I want the equation for bx and by. Can you do that? 2 minutes, sir. Oh, it's a noodle. It's a Maggi noodle. लिखने के लिए तो 2 लिखने, I don't want any shit लिखने and something like that. I simply want किसके साथ cos होगा, किसके साथ sin होगा, that stuff. बाकी सब मैं लिख लूंगा, तू कुछ भी लिख मत। bx ये थीटा के साथ bx के साथ cos होगा। Okay, go ahead. और by के साथ cos का अपोजिट साइन। अच्छा, ओके, तो मैं bx के आगे क्या लिखूं? आप मेरे को बताए, वो मैं लिखूं bx के आगे। bx के आगे a sorry sir, मैं सोचा शादी हो रही है तेरी और इनविटेशन पे नाम है, कार्ड में नाम है किसी और का, तो कैसे चलेगा भाई? हाँ, b multiply by cos x। आर्य कहीं कुछ खा पी के तो नहीं बैठा? मतलब नींद वींद आ रही है क्या? एक्स कहां से आ रहा है? एक्स कहां से आ रहा है? कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा होता है। सॉरी, लॉरी चढ़ा दी तूने तो। एंड थीटा है कितना? 60 डिग्री है ना? तो b cos 60 एंड व्हाट इज by? वही मतलब sin 60 होगा। हाँ, ओके। अच्छा, b की, अच्छा मुंडी देखो के जरिए पता चले प्लस है या माइनस है। bx पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x तो प्लस, by पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y तो प्लस। ओके, वेरी गुड। b की वैल्यू कितनी है? 200, एंड आई एम श्योर यू नो cos 60 इज 0.5, तो 200 into 0.5 is how much? 100। Oh, thank you so much. by, b sin 60, b is 200 and sin 60 is root 3 by 2, that is 100 root 3, and root 3 is 1.732, so this is 173.2 units. Okay, तो ये भी मिल गया। अब C का, C बार। अच्छा, who will give me a comment on C बार? जैसे A बार पे मैंने कमेंट किया था कि A बार lies completely on the y axis. Who is going to give me a comment on C bar? I want a comment on, yeah. सर्वी, ये क्या सर्वी? ये क्या होता है?
हम किसी को पकड़ेंगे। अरे ये कृषा रामी, यस गो ऑन। कृषा, आर यू देयर और आर यू स्क्वायर? शी sleeping. I hate people sleeping. सर देर सर मैं बोलूं। रेडमी सुना था अब सिरमी। ये अच्छा अच्छा अच्छा। Who was that? Who was that? Who was that? Agamisha, नहीं Janil, हाँ okay, yeah, somebody निर्जर हाँ सर सर कुछ प्रॉब्लम है, आपको साउंड नहीं आ रही है। आपको साउंड नहीं आ रही, मेरे को नहीं आ रही, अच्छा या lovely, completely lying on x axis, okay, so which component is going to be 0? y axis नहीं, y component. so हमको c बार यहां लिखना पड़ेगा जगह की तंगी के कारण। तो c बार lies completely on x axis, so cx कितना होगा, cy कितना होगा, cy होगा 0 और cx कितना होगा श्रीमान, पूरा का पूरा 150। अरे पूरा का पूरा पहले c एंड फिर मुंडी किस तरफ है, पॉजिटिव की तरफ, तो प्लस c, तो c कितना 150, तो मुझे cx भी मिल गया, cy भी मिल गया। ax देखो 0 है, bx देखो 100 है एंड cx देखो 150 है। किसका x कंपोनेंट बड़ा है, cx? यस सर। अच्छा ay देखो 100 है, by देखो 173.2 है और cy 0 है। किसका y कंपोनेंट बड़ा है? इज दिस एब्सोल्युटली अग्रीएबल? कोई शक? कोई शक? कोई शक? यस सर, तो शक बताओ। नहीं, नो सर। ओके आगे बढ़ जाते हैं। मैं नंबर कौन सा था पता नहीं मेरे को, 14 शायद है ना, 14। में दो वेक्टर्स दिए हुए शायद, आई बिलीव। वर्कशीट का 14 क्या कहता है, 14 या कौन सा, अच्छा 14, हाँ 14। ए बार एंड बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार is 10 and magnitude of b bar is 8, I think, yes. Add vectors a bar and b bar. So add a bar and b bar, that is हमको चाहिए a bar plus b bar। तो and by the algebraic method बोला है, algebraic method। अच्छा यो है हमारा a bar, कितना एंगल बना रही है, 30। अभी एल्जेब्रिक मेथड का मतलब है कंपोनेंट्स वगैरह, आई कैप जे कैप वगैरह ले करके। अच्छा अब सबसे पहले तो अपने को इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, प्रोजेक्शन बनवाना पड़ेगा। टिक 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 टिक, जैसे बच्चों को खिलाते हैं ना आपने, टिक 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 टिक। तो ये ए बार है भाई, ये आ गया नीचे, ये आपका बन गया प्रोजेक्शन एंड मुंडी के साथ मुंडी ये रही, ये बन गया आपका ए एक्स, मुंडी के साथ मुंडी ये रही, ये बन गया आपका ए वाई। भाई जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, तो ए एक्स इज ए कॉस 30। कैन यू सी ए बार इज मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, सो ए बार ए एक्स इज ए कॉस 30 एंड ए वाई विल बी ए साइन 30। बट सबसे पहले ए कॉस 30, ये कितना है बाबा 10, एंड आपको पता है कॉस 30 कितना होता है, √3/2 मतलब 0.866, so 8.66 units and ay is a sin 30, a कितना है 10, sin 30 is 0.5, so this is 5 units। अच्छा दोनों पॉजिटिव है, यस सर यस सर। अच्छा अभी बी बार, दगाबाज रे, बी बार ये 60 और दोनों बनाने के क्या, प्रोजेक्शन,
ये थोड़ा प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये थोड़ा प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस। भाई मुंडी के साथ मुंडी, पुचड़ी के साथ पुचड़ी, ये भी एक्स है, ये भी वाई है। भाई जिसके साथ थीटा, क्या हुआ, मंत्र भूल गए या हालत खराब है? जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। अभी तुमको बोलेंगे भारत माता की, तुम बोलोगे जय। अरे फेफड़े फूल जाने चाहिए। फेफड़ा वेफड़ा है कि नहीं, बेच दिया? बेच दिया, देखो तो पता चली गया, बेच दिया तुम लोगों ने, फेफड़ा बेच दिया। bx is 4 units and by is b sin 60, वो भी पॉजिटिव है, and b is like 8 and sin 60 is 0.866. Anybody giving me this answer? by कितना होगा? 6 point something? Anybody? 6.98. 6.93 कर लूं? Now मुझे ax मिल चुका है, ay मिल चुका है, bx मिल चुका है, by मिल चुका है। Let rx be the addition of the x components। मुझे ऐड करना है ना a बार प्लस b बार, तो पहले x कंपोनेंट ऐड कर लूं, उसको नाम देता हूं मैं rx। ax प्लस bx, ax कितना है 8.66 प्लस bx कितना है 4, डोंट गिव मी एन आंसर, 12.66 यूनिट्स, एंड ry is ay plus by, ay 5 units plus 6.93, how much is that? No problems. So resultant of a bar plus b bar, इसको नाम देते हैं r bar, and that is उसको भी rx I cap plus ry j cap लिख सकते हैं। rx कितना है 12.66 I cap and this is 11.93 j cap units. Is this agreeable? कोई शक? हेलो, अगर मैं आपसे कहता, अच्छा अगर मैं आपसे कहता मुझे आर बार का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करते आप लोग? रूट ऑफ क्या 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 आई कैप जे कैप स्क्वायर, क्या कर रहा है, कौन है वो? मॉड ऑफ आर बार विल बी रूट ऑफ 12.66 का स्क्वायर प्लस 11.93 का स्क्वायर, बराबर? क्या आई कैप जे कैप, रूट में आई कैप जे कैप नहीं आता कभी, बराबर है? सिर्फ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट है 12.66, वाई कंपोनेंट है 11.93। अग्रीएबल? और अब मैं करने जा रहा हूं, कौन सा नंबर करने जा रहा हूं? ऐसे मौसम में बोर्ड में इंप्रेशंस बहुत हो जाती है, तो थोड़ा घिस के रब करना पड़ता है, दबा के। कौन सा बोला था आपने? 18, 19 बोला था। अच्छा, 19 में टू वेक्टर्स a bar and b bar make angles of 40 degree and 120 degree with the x axis. Mod a bar is 6 unit and mod b bar is 5 unit. Find resultant vector a bar plus b bar. Okay, सबसे पहले a bar कितना एंगल बना रहे? 40 डिग्री और ये 120 डिग्री। ओके, सबसे पहला डायग्राम बनाना है अपने को। ब्लू पेन, ब्लू कहाँ गई? सबसे पहले ए बार बनाते हैं। ए बार कितना बना रहा है? 40 डिग्री। ए बार इज मेकिंग 40 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, प्रोजेक्शन लेने हैं, तो एज सिंपल एज इट गेट्स, ये रहा तुम्हारा ए एक्स, मैं फटाफट बना रहा हूं, ये है मेरा ए वाई। ओके, ऐसा बोला, एल्जेब्रिक मेथड बोला, कुछ बोला?
अपने को ऐसा कुछ बोला नहीं है। अरे यार ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम एल्जेब्रिक मेथड क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो बोला नहीं एल्जेब्रिक मेथड करो, करनी है तो कर सकते हैं। पर सबसे पहला ये दो वेक्टर्स, ए बार कितना बना रहा है 40 डिग्री और बी बार कितना बना रहा है 120, मतलब यहां से 90 और 90 के बाद और 30, ये रहा तुम्हारा बी बार। कितना बना रहा है ये 120। वेक्टर एडिशन आता है, ग्राफिकल मेथड दिखाया था मैंने, ट्रायंगल लॉ। वी वांट सबसे पहले अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। उसमें सबसे पहले ड्रॉ ए बार, कितने एंगल पे बनाना है 40, तो हम प्रोट्रैक्टर को यहां रख के 40 डिग्री का कापा मारेंगे। ले, कापा ही नहीं मारा। ओके, ये टेढ़ी लग रही है मेरे को लाइन। ये हो गया 40 डिग्री। सॉरी, तो तुझे क्या लग रहा है भाई? आप लोग इसका आशीर्वाद ले, इसको आंखों से 5 डिग्री का फर्क पता चल गया यार। मैं आज तक जिंदगी में 10-15 डिग्री का भी फर्क नहीं जान पाया। तुसी महान हो जहां पना, तोहफा कबूल करो, आ जाओ, यहां आ जाओ। 45 डिग्री लग रहा है, 40 डिग्री नहीं लग रहा भाई। सॉलिड है तू यार, कहां था इतना टाइम? मैं कब से ढूंढ रहा था तेरे को। ए बार इज 6, यहां से 6 लेके कड़क यहां मारो, तो ये तुम्हारा, ये 6 लग रहा है कि वो भी नहीं लग रहा? माय गॉड, जबरदस्त। 2 यूनिट कम हो सकते पर तू कम नहीं है, सॉलिड है तू। अब इसके हेड पे बी बार का टेल रख के बी बार बनाना है 120 डिग्री पे। किससे 120 डिग्री? एक्स एक्सिस से। तो फिर से यहां पे एक्स और वाई बनाओ, और फिर से 90 एंड 30 120, यहां से 120 का कापा मारो, खचा। ये पूरा इसके साथ 120 बना रहा है, और बी बार कितना बनाने का 5 यूनिट, टक टक यहां मारने का। ये बी बार हो गया आपका। एंड नाउ फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट to the head of the last, we are going to draw the resultant. ये है आपका R bar, and R bar is A bar plus B bar. आप ये R bar को मेजर करो कितना है, और इसका एंगल भी मेजर करना कितना है थीटा। 1-2 डिग्री कम होगा तो दिव्या आपका रिमांड ले लेगा, छोड़ेगा नहीं आपको, सपने में आके सताएगा आपको। 2 डिग्री कम है बेटा, 2 डिग्री कम है, छोड़ेगा नहीं, बराबर। तो ये आर बार का मेजर करना, और ये एंगल भी थीटा फाइंड करके मेरे को आप कमेंट्स में बताना। ओके, चलो, तो ये इसको, इसमें कोई शक किसी को? बताओ। नो सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो कराने जा रहा हूं वो ध्यान से देखेंगे। मैं कराने जा रहा हूं, अगर आपकी वर्कशीट खुली है तो अच्छी बात है, नहीं खुली है तो खोल लो। और मैं कराने जा रहा हूं वर्कशीट का नंबर 16, वर्कशीट का नंबर 16। लवली फिगर, पहले मैं फिगर बना दूं, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये तुम्हारा ए बार है, कितना एंगल पे है 30 एंड 10 मीटर है ये तुम्हारा बी बार है, 6 मीटर है ये, और ये तुम्हारा सी बार है, 4 मीटर है ये। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। वाह, तो फाइंड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ये तीनों वेक्टर एक ही डायग्राम में लगे हुए हैं, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीनों को इंडिविजुअली ट्रीट करने वाले हैं। जब तुम ए बार क्या कंपोनेंट्स बना रहे हो तो बी बार और सी बार को मत देखना, सिर्फ ए बार को देखना। ए बार की ये रही पुछड़ी, ये रही मुंडी, तो मैं यहां से नीचे खींचूंगा, ये मेरा बन गया एक्स कंपोनेंट, सो दिस इज ए एक्स, और ये मेरा बन गया वाई कंपोनेंट विच इज ए वाई। द नॉर्मल रूल्स ऑफ द गेम अप्लाई, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस।
So how much is AX? Do you agree A bar is making 30 degree with the x axis? So AX will be A cos 30. अच्छा भाई पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. A कितना है? 10 मीटर. Cos 30 is 0.866. So this will become plus 8.66 meter. AY is A sin 30 automatically and AY भी positive में point कर रहा है. So we are good. And A is how much? 10 and sin 30 is 0.5. So this is plus 5 meter. Is this agreeable? Okay. Will someone give me a comment on B bar कि B bar को किस तरह किया जाए? कैसे? कोई चिल्लाएगा नहीं? If you want to answer, you can say sir me. Red me के बाद real me के बाद there is sir me. बहुत ही सर जैसे ई बार की टेल ए बार की मुंडी पे है तो उधर से हम वो लाइन बनाएंगे जैसे ग्राफिकल मेथड में बनाते थे तो ई बार इज लाइंग एग्जैक्टली ऑन द एक्स एक्सिस सो उसका एक्स कंपोनेंट की वैल्यू होगी और वाई कंपोनेंट की वैल्यू नहीं होगी. मतलब कितनी होगी? जीरो. एंड वेरी वेल. तो तूने पहले जो बोला इसके मुंडी पे वो सब जरूरत नहीं था. सो बी बार लाइज एंटायरली ऑन द एक्स एक्सिस. तो बी एक्स कितना होगा? बी एक्स cos 0 degree c meter. सर ई बार कितना बी एक्स के साथ जब मैं तुमको ये कहता हूं कंप्लीटली लाई ऑन वन एक्सिस तो कॉस या साइन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फंस जाओगे. तो बी एक्स इज टोटली बी. बी कितना है? 6 एंड इजंट इट लाइंग ऑन पॉजिटिव तो प्लस बी which is plus 6 meter. And as you rightly said, by this is not ohm, this is 0 meter. Anybody for C bar? Yes, who's going to tell me C bar? Yes, Agam, go. Sir, c bar lies completely on y axis. Very good. X component of c bar is 0 and y component of c bar is 4. Y component of C bar is C and It is 4 meter. plus C. So this is plus 4 meter. And now resultant find करना है A bar plus B bar plus C bar. तो let हमने जो किया था पहले RX is AX plus BX plus CX. पहले सारे X कंपोनेंट ऐड कर दिए. AX कितना है? 8.66. BX कितना है? 6 and CX कितना है? 0. So how much is RX? 14.66 meter. And RY is AY plus BY plus CY. How much is AY? 5. BY 0 and CY is 4. Wow. So RY is 9 meter. Thus the resultant vector of A bar plus B bar plus C bar is, let us call it R bar, which is Rx I cap plus Ry j cap. How much is Rx, gentlemen? 14.66 I cap plus 9 j cap meter. Anybody finding me the value of this resultant? The magnitude of this resultant? है कोई 30 मार्क? हाँ, मैं ये डायग्राम उड़ा देता हूं, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. मुझे डायरेक्शन भी चाहिए. द मैग्नीट्यूड of R bar is mod R bar is root of Rx square plus Ry square, which is root of Rx कितना बंधु? 14.66 का स्क्वायर and Ry कितना है? 9 का स्क्वायर. 14.66 मतलब 15 का स्क्वायर is 225. 225 plus 9 का स्क्वायर is 81. That's 304. नहीं, 306. Okay. Sorry. 214.9156 plus 81. 300 and
आगे बढ़ो। सर 17.20 हाँ 17.2 एंड एक और चीज बाकी है, एंगल मेड बाय आर बार विद द एक्स एक्सिस tan theta is ry by rx। याद है ऐसा फॉर्मूला, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। ry कितना है 9 by 14.66। anybody can do this? how much is this? 9 by 14.66 0.6139 0.61 and I'm sure you have your log books with you. Let's see if you can find tan inverse of 0.6139। I hope log books लाए, अब से रोज लानी है। लाए हो यस सर तो निकालो, आंसर निकालो जल्दी से। 0.6139 का कितना होता है tan inverse? भाई tan inverse 0.6139 आया क्या? Yes, sir. 31 degree, 33 minutes. 31 डिग्री समथिंग समथिंग कोई कुछ बोल रहा है। आई होप यू आर करेक्ट। 33 minutes. मुझे मेरा पेपर नजर नहीं आ गया। इमरती I hope it's in that room. Yes, somebody tell me what is the answer? 30 31 degree, 31 degree, 33 minutes. 31 degree 33 minutes somebody is telling me. Is that okay everyone? yes sir Or is there a problem? Yes, sir. I'm sure you don't have any problem with the finding tan inverse. yes sir Yeah, what's the problem? sir after that 31 degree how to find minutes 31 degree how to find minutes? Isn't that the most important question? तो लास्ट टाइम तो तूने जब tan इनवर्स वगैरह किया तो उसमें कुछ बोला नहीं तूने, तो तेरे को आ गया था तब। सर भूल गए फिर से तो क्या याद किया जो भूल गए? कैसे याद किया आपने? आपको क्या लगा एक दिन करना है बाद में नहीं करना है, ऐसा लगा आपको? सर उस थोड़ा आता है कच्चा पक्का आता है हाँ सर जब भी करना पक्का करना, कच्चा नहीं करना। ओके 0.6139 मुझे मिल गया, मैं कब से ढूंढ रहा था, मेरे को मिल नहीं रहा था। 31 डिग्री में 6009 है एंड 32 डिग्री में 6249 है, तो 6249 इज बिगर देन 6149, तो पीछे चलेंगे। 31 डिग्री 6009 6032 6056 6080 6104 6128 6152, ये 6139 है, पीछे आओ। 6128, तो 6128 इज माय मेन नंबर। 6128 को कितना ऐड करूं तो 6139 आएगा 11। ओके, तो 6128 के बाद 11 ऐड करना है, 11 नहीं है 12 है, चलेगा? दौड़ेगा सर। 12 के ऊपर क्या लिखा है 3 और 6128 के ऊपर क्या लिखा है 30 प्लस 3 33 एंड एंगल कितना 31, तो 31 डिग्री 33 मिनट। बोलो yes sir कोई शक? सॉरी और एक गुना सर बेटा मैंने लास्ट टाइम 10 दिए थे प्रैक्टिस के लिए, सर वो उस टाइम कर डाले पर और भी उसमें डाउट आ रहा है 10 करने के बाद भी हाँ सर अनबिलीवेबल यार, दिस इज एब्सोल्युटली समथिंग व्हिच आई
Don't believe. Just a moment. वर्कशीट नजर नहीं आ रही है इधर. ओके, मिल गया है वर्कशीट. और मैं देख रहा हूं वर्कशीट का नंबर 20, वो भी बहुत बढ़िया है. वर्कशीट का नंबर 20. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. मस्त एक्स और वाई एक्सिस लिखे हुए हैं. दिस एक्स, दिस वाई. एक्स एक्सिस पे बी बार लगा हुआ, ये रहा बी बार. वाई एक्सिस और एक्स वाई प्लेन में ये रहा सी बार. और कितना एंगल है? 45. एंड ये है ए बार. दिस इज 5 मीटर. The summation of the three vectors is 0. My God, find the magnitudes of b bar and c bar. So a bar plus b bar plus c bar is 0. Find magnitudes of b and c. Mod b bar चाहिए and mod c bar चाहिए. भाई सबसे पहले तो हमको तीनों का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा. तो सबसे पहला फॉर ए बार, आपको अगर दिक्कत हो रही है कि सर ये सब कुछ एक साथ आ रहा है तो मैं ए बार पे फोकस नहीं कर पा रहा हूं, ओके, तो आपके लिए खासम खास मैं ए बार ड्रॉ कर रहा हूं. अच्छा, who's going to give me a comment on a bar, and as a result who's going to give me the x and y components of a bar? Vatsal, I know you are there. Aren't you there? Sir, me Priyanshi. Me, Priyanshi, I know you are Priyanshi. There's no doubt. At least not in my mind. Vatsal, अबे चाय पीने चला गया क्या? ये सही टाइम पे होता ही नहीं है. Yes, somebody. सुजल शुक्ला. यस सर. हाँ चलो भाई, मुझे ए बार का कमेंट चाहिए और ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज चाहिए. दे पाओगे आप? हाँ सर. आ जाओ जी. सर x इज इक्वल टू 0. पहले कमेंट. कमेंट का मतलब समझते हो? सर स्क्रीन ब्लैक हो गई. स्क्रीन तो ब्लैक ही होती है बचपन से. सर ब्लैंक. जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, सरफरोश का गाना है. हाँ भाई आप बताओ फिर, जो बता रहे थे बाकी हम देख लेंगे कि अभी भी ब्लैंक ही है. कंप्लीटली ऑन y कंपोनेंट. कंप्लीटली ऑन y कंपोनेंट, y एक्सिस नहीं. हाँ सर y एक्सिस. अच्छा हाँ, वेरी गुड. ओके, तो कौन सा कंपोनेंट 0 हो जाएगा? सर x कंपोनेंट. 0 हो जाएगा. Okay, ax is 0. And how much will be ay? तो y मीटर -5. And because its head is pointing towards the negative y direction, this will be minus a. And as a result, it is going to be -5. Is this okay? Okay. For b bar, यस सर. for b bar को इंडिविजुअली बनाते हैं. b bar का कमेंट ये है कि b bar lies entirely on the x axis. So bx is b and by is 0. 0. And since it is pointing in the positive x, so this is plus b. And c bar के लिए we'll draw c bar individually. ये रहा आपका c bar and this is making angle of 45. अब ना ये completely x पे है ना completely y पे है, तो अपने को इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे. So this is the components. This is cx and this is cy. भाई जिसके साथ थीटा उसके साथ cos, तो cx is c cos 45. You can see c bar making angle 45 with the x axis. So c cos 45. So I'm sure you know. And cy is c sin 45. अब मैं प्लस माइनस देखता हूं. cx की मुंडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन, so this minus. I'm sure you know cos 45 is 1 by root 2.
and c sin 45 positive. Wow. So this is c by root 2. Now उन्होंने मेरे को बोला है कि a bar plus b bar plus c bar is 0. अर्थात सबसे पहले let's join the x components. अच्छा given a bar plus b bar plus c bar is 0. इसका मतलब है इसके x कंपोनेंट का एडिशन भी 0 होगा, y कंपोनेंट का एडिशन भी 0 होगा. That is rx which is ax plus bx plus cx has to be 0, and ry which is ay plus by plus cy also has to be 0. बराबर. ये बात समझ में आई आपको? a बार प्लस b बार प्लस c बार रिजल्टेंट 0 है. इसका मतलब है उसके x कंपोनेंट का टोटल वैल्यू भी 0 होगा, y कंपोनेंट का टोटल वैल्यू भी 0 होगा. तो ax प्लस bx प्लस cx, ax कितना है 0, bx कितना है b, cx कितना है माइनस c by root 2 is 0. I'll solve this equation. I get b is c by root 2. This is my equation number 1. And also ry is ay plus by plus cy is 0. How much is ay? Minus 5. by 0. cy c by root 2. Okay. Wow. तो c by root 2 is ये minus 5 को यहां ले जाता हूं 5. तो मेरी c की वैल्यू कितनी आई भाई? शाबाश. एंड c की वैल्यू आ जाने से पुट इन 1. माय गॉड, सीरियसली? तो b, ये मीटर ही है ना, सब कुछ मीटर ही है ना, तो मैं यूनिट्स क्यों लिख रहा हूं, मीटर ही लिखूं. सो b इज, यू कैन चेक द आंसर प्लीज. इज दिस ओके? सर जी. वो rx equals to ax plus bx plus cx equals to 0 फिर क्या? उन्होंने मुझसे कहा है कि रिजल्टेंट इज 0. रिजल्टेंट मतलब r बार विच इज a बार प्लस b बार प्लस c बार इज 0. तीनों का एडिशन जिसको मैंने r बार नाम दिया था 0. नाउ r बार इज ऑल्सो रिटन एज rx I cap प्लस ry j cap एंड दैट इज इक्वल टू 0. ये पॉसिबल तभी है ना, दिस इज पॉसिबल only if rx भी 0 हो और ry भी 0 हो. Can you have a vector? Suppose rx 0 नहीं है सर, rx is 5 I cap, ry is 0 j cap. तो will this vector be 0? No. कोई भी वेक्टर 0 है, इसका मतलब उसके x कंपोनेंट और उसके y कंपोनेंट भी 0 होने चाहिए. अगर वेक्टर खुद 0 है तो उसके x और y कंपोनेंट नॉन 0 कैसे हो सकते हैं? What is rx? Isn't it r cos theta? What is ry? Isn't it r sin theta? तो जब r ही 0 है तो rx या ry हो सकता है? जिसने डाउट रेज किया था उससे बात कर रहा हूं. Yes sir. बराबर. तो अगर r बार ही 0 है तो rx या ry हो सकता है. जब मां ही नहीं है तो बच्चे होंगे क्या? No sir. तो कंपोनेंट्स वेक्टर में से पैदा हुए ना, कि वेक्टर कंपोनेंट्स में से पैदा हुए? नहीं, कंपोनेंट वेक्टर में से पैदा हुए. तो जब वेक्टर ही 0 है तो कंपोनेंट्स कैसे नॉन 0 हो सकते हैं? कंपोनेंट्स हैव टू बी 0. फेयर इनफ? Yes sir. ओके, आगे बढ़ते हैं. जो आज मैं एक नई चीज कराना चाहता हूं वो मैं करा दूं, मेरे पास थोड़ा टाइम बचा है. ये चीज हमने करी है पहले, इसको हम कहते थे प्यारे लल्लो ग्राम लॉ. आई होप यू रिमेंबर प्यारे लल्लो ग्राम लॉ. दो वेक्टर्स हुआ करते थे, ये a बार ये b बार, और इन दोनों को ऐड करना होता था. तो क्या करते थे, कैसे करते थे? ये a बार, ड्रॉ a बार,
फिर ए बार की टेल पे बी बार का टेल लगा के ड्रॉ बी बार, ये टेल टू टेल मेथड था इफ यू रिमेंबर। फिर इधर से ए बार को पैरेलल और इक्वल वेक्टर बनाने का, इधर से बी बार को पैरेलल और इक्वल वेक्टर बनाने का, एंड यहां से कंबाइंड टेल से कंबाइंड हेड तक ये रिजल्टेंट खींचने का। आई होप यू नॉट फॉरगॉटन। इज दिस रिकॉल्ड? क्या याद आया? चलो अच्छा, आप लोग यस सर बोलते हो, सीरियसली मीन करते हो कि नहीं? चलो इंशाल्लाह। ए बार और बी बार के बीच में एंगल थीटा है और ये मेरा आर बार है। अब मैं थोड़ा सा कुछ और बनाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। मैं इसको थोड़ा सा आगे खींचता हूं, इसको थोड़ा सा यूं खींचता हूं, एक ट्राइंगल कंप्लीट होने का इंतजार करता हूं मैं। ऑलराइट, मैं इसको नाम दे देता हूं, नामकरण कर देता हूं इसका मैं। रुको एक सेकेंड, क्या नाम है इसका? ये है O, ये है S, दिस इज P, दिस इज N एंड दिस इज Q। बराबर, सबके नाम आ गए? सबके नाम आ गए, ओके। अच्छा भाई, ये B बार ही है और ये A बार ही है। अच्छा, ये एंगल कौन सा है? ये कितना है? थीटा, तो ये भी थीटा होगा। इज दिस एग्रीएबल? ओके भाई, मैं आपके सामने पाइथागोरस वगैरह को लाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। लेट अस से आर बार मेक्स एंगल अल्फा विथ ए बार। ओके, सबसे पहली बात, आर यू लुकिंग एट ट्राइंगल OSN? लुक एट ट्राइंगल OSN। इन ट्राइंगल OSN by Pythagoras theorem, I am sure you still remember Pythagoras theorem as hypotenuse square is side 1 square plus side 2 square. So in triangle OSN, what is the hypotenuse? OS? Side 1 ON का square plus side 2 SN का square. Is this Pythagoras theorem perfectly set up? OS square is ON square plus SN square. Let me put this as equation number 1. Now, look at the diagram. How much is ON? Can I write ON as OP plus PN? OP plus PN. How much is OP? It is A. And how much is PN? सर पता नहीं, सर PN पता नहीं चल रहा भाई। ये B बार है, कैन यू सी? ये उसका X कंपोनेंट है, BX। कैन यू सी दिस? ये B बार एंगल थीटा, ये उसका X कंपोनेंट, एंड ये B बार, ये एंगल थीटा, ये इसका Y कंपोनेंट। कैन यू सी इट? दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम के अंदर? एंड जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, हाउ मच विल बी BX? मैं उधर ही लिखता हूं, isn't it B cos theta? B cos theta and BY B sin theta? सर जी, ये कंपोनेंट कैसे ली आप बताओ? ये इज दिस अग्रीएबल? ये B बार, ये उसका BX PN, ये उसका BY SN, सेम एज SN। यस सर। जिसने मेरे को पूछा था उसको समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो BX is B cos theta जो PN है, and BY is B sin theta. Now, therefore, ON is OP। OP कितना? अरे उधर ही लिखा था मैंने,
OP plus PN. OP कितना है A and how much is PN? Isn't it BX? And BX is how much? B cos theta. Similarly, how much is SN? SN is BY, which is B sin theta. इन दोनों को उठा करके 1 में लगा दो. Put these in equation 1. So OS का whole square. ए भाई OS खुद कितना है? Isn't OS R? ON की जगह A plus B cos theta the whole square and SN की जगह B sin theta the whole square. I hope आपको स्क्वायर करना आता है थोड़ा बहुत. A plus B cos theta the whole square, तो A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta. ये B sin theta the whole square, तो B square sin square theta. Are you aware of sin square plus cos square is 1? चलो अच्छा. Plus B square sin square, B square common आ गया. Sin square plus cos square is 1 and this is 2AB cos theta. And यहाँ से मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी लेडीज एंड जेंटलमैन. तो R is root of A square plus B square plus 2AB cos theta. And always remember here theta is the angle between A bar and B bar. So अगर तुमसे कोई पूछे मेरे पास एक वेक्टर है A बार, दूसरा वेक्टर है B बार, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ R is root of A square plus B square plus 2AB cos theta. This equation is called the law of cosines. What is it called? The law of cosines. Equation 2 is the law of cosines. अच्छा, अब मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए. इन ट्राइंगल OSN मेरा सबसे फेवरेट ट्राइंगल है. OSN कभी धोखा नहीं दिया उसने. If you are looking at triangle OSN, can someone tell me what will be tan alpha? Isn't tan theta opposite over adjacent? So tan alpha is opposite SN over adjacent ON. And अब ये सब चीजों से तो आप अच्छी तरह वाकिफ है. SN and what is ON? Isn't it OP plus PN? I hope it is not new. SN is BY, OP is A and PN is BX. अभी थोड़ी देर पहले ही BX और BY किया था. BY कितना था? B sin theta and BX. I cos theta. Thank you so much, dear. So this is equation number 3. So this is the magnitude of the resultant and this is the angle made by the resultant with A bar. Here alpha is the angle made by R bar with vector A bar. ये दो इक्वेशन से जग जीत लेंगे अपने. ऑलराइट, तो इसमें कोई भी दिक्कत हुई? वैसे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में इतना बड़ा नहीं लिखा, पर मैंने एक्सपांड कर करके लिखा है ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए. तो आपको समझ में आया मैंने किस तरह क्या लिया क्या नहीं लिया? कोई शक? No, sir. No, sir. श्योर? हाँ, एक सेकेंड. हाँ, क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा. क्या बोल रहा है फाइनली? भाई बात है यार, तेरे को ये ट्राइंगल OSN नजर आ रहा है? OSN, तो tan अल्फा ये है अल्फा. tan अल्फा इज ऑपोजिट SN ओवर एडजेसेंट ON. इस ट्राइंगल में अल्फा tan अल्फा इज ऑपोजिट SN ओवर ON. SN ओवर ON.
अब ये ON क्या है? Isn't it OP plus PN? OP कितना है? A, तो A, एंड PN कितना है? BX, तो लगा दिया BX, एंड SN कितना है? BY, लगा दिया BY। अब थोड़ी देर पहले अपने को मिला था BX is B cos थीटा एंड BY is B sin थीटा, है ना? जिसके साथ थीटा उसके साथ cos, तो BX की जगह B cos थीटा लगा दिया, BY की जगह B sin थीटा लगा दिया। समझ में आ गया छोटे? श्योर? नो इश्यूज? ओके, तो हमारे पास एक इलस्ट्रेशन करने का वक्त है। मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर, मेरे भूल गया कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर, अरे ये रहा, इलस्ट्रेशन 4.3, पेज नंबर 72 पे है। जरा देखें, इलस्ट्रेशन 4.3 पेज 72। I hope you are there. Okay, let us look at it. Illustration 4.3. Okay, क्या कहता है? Illustration 4.3. It says a motorboat is racing towards north at 25 km per hour. So velocity of the boat is 25 km per hour towards north. Okay, and the water current in that direction is 10 km per hour. So velocity of water is 10 km per hour in the direction of 60 degrees east of south. Okay, find the resultant velocity of the motorboat. Okay, find the resultant velocity, V resultant. तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाएगा पड़ी भाई, जिंदगी में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बगैर तो काम नहीं होना जाना। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सबसे पहले बोट की वेलोसिटी कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। भाई बोट 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड वाटर की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर 60 डिग्रीज ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ। ईस्ट से साउथ की तरफ नहीं आ रहे, इंग्लिश है ये। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से 60 डिग्री ईस्ट, मतलब यहां से 60 डिग्री कैलकुलेट करने का इस तरफ। अभी आएगा कोई, ये 60 डिग्री नहीं है। अच्छा, आपको दो वेक्टर नजर आ रहे हैं, VB और VW, बराबर? तो पहला वेक्टर है VB, दूसरा वेक्टर है VW। दोनों के बीच में एंगल कितना लग रहा है आपको? 120 डिग्री सर। 120। दिस होल इज 180, उसमें से 60 निकाल दो, सो योर एंगल बिटवीन द टू इज 120 डिग्री। सो द एंगल, मैं लिख देता हूं यहां पे, द एंगल बिटवीन VW बार एंड VB बार and VW bar is 180 degree minus 60 degree is equal to 120 degree. Okay, अब इन दोनों का रिजल्टेंट लाल कलर में रिजल्टेंट बनाते हैं। मोहे रंग दो लाल, बराबर? ये केड़ा जा रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके, वाह, तो गंदा हो गया। वाह, ये है V रिजल्टेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया बना भाई। दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल थीटा हो, उसका रिजल्टेंट क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, R is root of a square plus b square plus 2ab cos theta। तो V रिजल्टेंट पहला वेक्टर कौन सा है? VB स्क्वायर। दूसरा वेक्टर कौन सा है? VW स्क्वायर प्लस 2VB VW cos theta। थीटा कितना है? 120 डिग्री। Is this equation absolutely acceptable? It is on the same lines as R is root of
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अग्रीएबल लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। अच्छा, वीबी वीडब्ल्यू की तो वैल्यू डाल देता हूं अभी, बट ये cos 120 आपको थोड़ी दिक्कत करेगा। तो cos 120 कैसे फाइंड किया जाए? बायोलॉजी वाले बैठे होंगे। कैन आई राइट इट एज cos 90 प्लस 30? 120 इज 90 प्लस 30 एंड cos 90 जैसे ही आ जाता है ना, वो हो जाता है साइन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, cos 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन cos tan। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव, कोसाइन इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एंड cos बोथ आर नेगेटिव, tan is positive, and fourth quadrant में cos is negative, sin is positive. cos is positive, sin is negative. Alright, add sugar to coffee. याद रखना ये। So जैसे 90 आएगा cos का साइन हो जाएगा 30, ये रहेगा। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होने से सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कोसाइन नेगेटिव होता है। ओके, तो नेगेटिव लगा डाला। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, इच्छा हो तो चलो मेरे साथ। VB कितना है? 25 का स्क्वायर। VW कितना है? 10 का स्क्वायर। ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, भगवान तुम्हारा भला करेगा ऐसा करके कर दिया। एंड माइनस साइन 30। हाउ मच इज साइन 30? नो प्रॉब्लम्स, इट्स 1/2। तो 1/2, 2 कट हो गया, माइनस साइन यहां आ गए। 25 10 250। 625 plus 100, 725. 725 minus 250 is 750 minus 250, 500. 525? नहीं, 475। चेक करो। 475। एंड रूट भी मारी दे लगे हाथों। ट्वेंटी टू का स्क्वायर 484 होता है। 21 पॉइंट समथिंग, 21.79. पता नहीं कुछ। 21.79. सो 21.8। 21.79. 79 को मैंने 8 कंसीडर कर लिया। इज दिस ओके? ओके, अच्छा, मुझे एंगल भी फाइंड करना है। ये थीटा है 120 एंड लेट अस कॉल दिस एंगल एज अल्फा। यू नो, एंगल मेड बाय V रिजल्टेंट विथ VB इज अल्फा। मैं इसको उड़ा रहा हूं। लेट एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ द नॉर्थ डायरेक्शन बी अल्फा। Let angle made by V resultant with the north direction, मतलब VB B alpha। तो भाई how much is tan alpha? अभी थोड़ी देर पहले देखा था B sin theta over A plus B cos theta। वहां पे R बार एंगल अल्फा बना रहा था ए के साथ, तो ए जो भी होगा ना वो नीचे आएगा। तो यहां पे दूसरा वेक्टर कौन सा है? बी, मतलब VW साइन 120 ओवर ए कितना? ए कौन है? VB प्लस VW cos 120। इज दिस अग्रीएबल? नो सर, नॉट अग्रीएबल। नो सर, Yes, sir. नो सर। ये ए बार और बी बार का रिजल्टेंट है, ये आर बार, और ये आर बार एंगल ए बार के साथ अल्फा बना रहा है। तो ध्यान से इसको और इसको कंपेयर करने के लिए मैंने दोबारा ये डायग्राम बनाया। tan अल्फा इज बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। भाई ये अल्फा जो है वो किसके बीच में एंगल है? आर बार और ए बार। तो ए बार जो होगा ना वो यहां आ जाएगा। तो ये अल्फा भी जो है वो किसके बीच में एंगल है? बी रिजल्टेंट और VB। तो VB जो होगा वो यहां आ जाएगा, और बाकी VW यहां साइन 120, यहां cos 120। इज दिस अग्रीएबल?
अब परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल है ये? ओके, तो चलो फिर चलो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो साइन 120, हमने पिछवाड़े में cos 120 फाइंड किया था। वी नो cos 120 was cos 90 plus 30 and 90 plus 30 was sin 30, पर कैसा माइनस। अब साइन 120 भी तो निकालना है, इस साइन ऑफ 90 प्लस 30। भाई जैसे ही 90 आया जात बदल गई, एंड साइन 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस। तो ये दोनों वैल्यूज मैं उठा के इसमें ठूस दूंगा। आप लोग आओ मेरे साथ ठूसम ढासी के लिए। VW साइन 120 कितना, cos 30, ले अभी वैल्यू तो पुट ही नहीं हुई। VB 25, VW 10 एंड cos 120। भाई चलो सर cos 30 कितना होता है, वादा नहीं 0.866, एंड sin 30 कितना होता है 0.5। 10 into 0.866, don't worry I got it, 8.66, and this is 10 into 0.5 is 5, 25 minus 5, 20. Anybody doing 8.66 by 10? That would be 4.33 by 10. That would be 0.433. 0.433. So alpha is tan inverse 0.4330. निकालो लॉग बुक और आंसर देंगे, कोई चिल्लाएगा नहीं। ये ले दिव्या, तेरा आखिरी रास्ता, मेरे को आखिरी आंसर सही दे दे ताकि चैन मिले मुझे। हो गया, चलो भाई जल्दी। सर मैं बोलूं? नहीं, ये दिव्या का है, दिस इज दिव्याज बेबी। दिव्या तुझे लगता है ये कर पाएगा तू? यस सर। चल भाई जल्दी। 23 डिग्री, कितनी डिग्री? 23 डिग्री, हाँ 25 मिनट्स। बधाई हो। सो 23 डिग्री 25 मिनट्स विथ द नॉर्थ। फाइनल आंसर आ गया और इस आंसर के साथ आज का कार्यक्रम भी समाप्त होता है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नई नई बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय योर सेल्फ। आओ जो